आज हम करेंगे फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 22 का पार्ट सी एंड वोकेबलरी। तो सबसे पहले करते हैं पार्ट सी। WRITE राइट, T FOR फॉर, TRUE ट्रू, AND एंड, FOR फॉर, FALSE false, STATEMENTS statements, right, T for true and F for false statements। राइट का मीनिंग होता है लिखना, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, ट्रू का मीनिंग होता है सच्चा, एंड का मीनिंग होता है और, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, फॉल्स का मीनिंग होता है झूठा, स्टेटमेंट्स का मीनिंग होता है कथन। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ सच्चे कथनों के लिए टी और झूठे कथनों के लिए एफ लिखिए। तो हमें जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने टी राइट करना है और जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है उसके सामने एफ राइट करना है। नंबर 1, CROWS क्रॉस, ARER, BROWN ब्राउन, क्रॉस आर ब्राउन। क्रॉस का मीनिंग होता है कौवे, आर का मीनिंग होता है हैं, ब्राउन का मीनिंग होता है भूरे। सेंटेंस का मीनिंग हुआ कौवे भूरे हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है? कौवे तो ब्लैक होते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है यानी कि झूठी स्टेटमेंट है। तो हमें इसके सामने जो बॉक्स है उसमें कैपिटल एफ राइट करना है। नंबर 2, GRASS ग्रास, IS इज, GREEN ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन। ग्रास का मीनिंग होता है घास, इज का मीनिंग होता है, ग्रीन का मीनिंग होता है हरा। सेंटेंस का मीनिंग हुआ घास हरी है। ग्रास कैसे होती है? ग्रीन ही होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमें इसके सामने बॉक्स में कैपिटल टी राइट करना है। नंबर 3, SAILS सेल्स, OF ऑफ, BOATS बॉट्स, ARER, BLUE ब्लू। सेल्स ऑफ बोट्स आर ब्लू। सेल्स का मीनिंग होता है पाल, ऑफ का मीनिंग होता है का, बोट्स का मीनिंग होता है नावें, आर का मीनिंग होता है हैं, ब्लू का मीनिंग होता है नीला। सेंटेंस का मीनिंग हुआ नावों के पाल यानी कि नावों के कपड़े ब्लू हैं। तो नावों के पाल कैसे हैं? वो तो वाइट हैं, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? ब्लू। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमें इसके सामने बॉक्स में कैपिटल एफ राइट करना है। नंबर 4, CLOUDS क्लाउड्स, BRING ब्रिंग, RAIN रेन। क्लाउड्स ब्रिंग रेन। क्लाउड्स का मीनिंग होता है बादल, ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना, रेन का मीनिंग होता है बारिश। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ बादल बारिश लाते हैं। तो ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि बादल ही तो बारिश लाते हैं। तो हमें इस सेंटेंस के सामने बॉक्स में कैपिटल टी राइट करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि वोकैबुलरी, VOCABULARY वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मीनिंग होता है शब्दकोश, यानी कि हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। CORRECT करेक्ट, THE द, SPELLINGS स्पेलिंग्स, OF ऑफ, THE द, FOLLOWING फॉलोइंग, WORDS वर्ड्स, BY बाय, READING रीडिंग, THE द, POEM पोअम। ध्यान रहे इसको हमें पोयम नहीं बोलना है, इसे हम बोलेंगे पोअम।
पोअम, ना कि पोयम, पोयम नहीं बोलना है, पोअम बोलेंगे। CAREFULLY, carefully। Correct the spellings of the following words by reading the poem carefully। करेक्ट का मीनिंग होता है सही करना, ऑफ का मीनिंग होता है का, फॉलोइंग का मीनिंग होता है नीचे दिए हुए, वर्ड्स का मीनिंग होता है शब्द, बाय का मीनिंग होता है द्वारा, रीडिंग का मीनिंग होता है पढ़ना, पोअम का मीनिंग होता है कविता, केयरफुली का मीनिंग होता है सावधानी से या ध्यान से। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ नीचे दिए हुए शब्दों की स्पेलिंग्स को, कविता को ध्यान से पढ़कर सही कीजिए। तो सबसे पहला वर्ड हम रीड करेंगे, ये BLEU, असल में ये ब्लू था लेकिन स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है, तो हमें इसके सामने जो लाइन दी हुई है उसमें राइट करना है BLUE, ब्लू, करेक्ट करके। नेक्स्ट है CLUOD, ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है, तो हमें इसे करेक्ट करके लिखना है CLOUD, क्लाउड। नेक्स्ट स्पेलिंग है WHYTE, ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है, तो हमें इसे लिखना है करेक्ट करके WHITE, वाइट। नेक्स्ट है GRSAS, ये भी रॉन्ग है, इसे हमें लिखना है GRASS, ग्रास। नेक्स्ट है SLOWLI, ये स्पेलिंग भी रॉन्ग है, हमें राइट करना है SLOWLY, यानी कि स्लोली। नेक्स्ट स्पेलिंग भी रॉन्ग है BRAWON, इसे हम करेक्ट करके लिखेंगे BROWN, यानी कि ब्राउन। नेक्स्ट स्पेलिंग है BEREZE, इसे हम करेक्ट करके लिखेंगे BREEZE, ब्रीज, यानी कि हवा का झोंका। नेक्स्ट स्पेलिंग है GRIEN, जो कि रॉन्ग है, इसे हम करेक्ट करके लिखेंगे GREEN, यानी कि ग्रीन, जिसका मतलब होता है हरा।